हेलो दोस्तों, बिल्कुल ही नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये है सेंचुरी ऑफ द ट्रूथ म्यूजियम के सेकंड पार्ट की। पहले पार्ट को भी आपने बहुत ज्यादा सराहा है, दिल से है आप सबको थैंक यू। लास्ट वीडियो में हम बार ही थे, लेकिन आज हम अंदर एंट्रेंस करने वाले हैं और आप देख के हैरान होंगे जितनी भी डिटेल आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी वुड की बनाई हुई है। इसमें एक भी नेल यानी कि कील लोहे का नहीं लगा हुआ। तो देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। लेकिन सोचो, ये कई सालों से बनाया जा रहा है पूरे फोकस के साथ। तो इस आदमी को सल्यूट है, इसकी सोच को और वो लोगों को जो उसकी सोच के ऊपर आज भी काम कर रहे हैं। और इस म्यूजियम का काम आज भी चल रहा है। अगर आप इस म्यूजियम में आप भी वर्क कर सकते हैं एज अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मान लो मेरी बात को, क्योंकि आप जब इसको अंदर से देखोगे तो क्या कयामत चीज बना रखी है इन लोगों ने। बात यहीं पे खत्म हो जाती तो बात और थी, लेकिन यहाँ पे बुद्धा के अवशेष भी रखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और दीवारों पे जितनी भी नक्काशी हो रखी है ये सब इंडियन माइथोलॉजी से बातें ली गई हैं। ये कहानियां सारी इंडियन कहानियां हैं जो आपने कई बार बचपन में या अपनी दादी से सुनी होगी। बाकी ये म्यूजियम कम और महल ज्यादा लगता है क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल पास है। इतना भव्य और इतना सुंदर आपने और कोई चीज भी नहीं देखी होगी। जब भी आप विजिट करेंगे यहाँ पे आपको समझ आएगा ये सारी बातों का। एंकर भाई साहब कह रहे हैं कि म्यूजियम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर के बारे में बता के ये नीचे के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे जो बेस है उसके 3 लेयर्स हैं, नीचे वाली, सेंटर वाली और सबसे ऊपर जो है जहाँ पे आपको लोटस जैसी आकृति दिखाई दे रही है उसी में तराशा गया है। बाकी सारी चीजों को उससे इंस्पायर्ड है लोटस से। और इनके बीच थाई ट्रेडिशनल कल्चर को कार्व किया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी मूर्तियों को उनकी कहानियों के थ्रू मूर्तियों में दिखाया गया है। इसमें चावल की खेती वाले लोग दिखाए गए हैं। ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये गेट परेड है, लेकिन यहाँ पे 2 पावरफुल गार्ड्स बैठाए गए हैं। ये जो कि इंडियन जितने भी टेम्पल्स हैं उसके बाहर भी दिखाई देते हैं इस तरह के मूर्तियों के अंदर। तो दोस्तों अगली जो आप चीज़ देखने वाले हैं, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये है टेल्स फ्रॉम इंडिया। ये हनुमान जी के ऊपर जो कहानी है उसके वो बयान करती है मूर्तियों के द्वारा। और ये मूर्ति कला में दिखाया गया है ऑपोजिट सोसाइटी को, गुड एंड बैड। जो इनमें अगर आपको जायंट्स दिखाई दे रहे हैं तो वो बैड पार्ट ऑफ सोसाइटी है और हनुमान जी हैं वो गुड पार्ट ऑफ सोसाइटी है। तो दोस्तों इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और घबराइए मत, क्योंकि कैरेक्टर थोड़े से ना कॉम्प्लेक्स हैं। तो मुझे भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आया था, तो मैं भी आपके साथ ही हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बैल्कनी। सो थाईलैंड की भाषा में वित्सिंगा करके उसने कुछ बैल्कनी का नाम लिया है। उसने बताया कि किंग और क्वीन यहाँ पे आके स्पेशल ओकेजन्स पे लोगों को कुछ बताते हैं या हेलो हाय या कुछ मैसेज यहाँ पे देते हैं। और ये वो पर्टिकुलर बैल्कनी है। बट भाई साहब देखो यार इसकी एक एक नक्काशी को। अगर आप वुड कार्विंग को जानते हो, नहीं जानते तो एक बार सर्च करके देखना कि स्कल्पचर के अंदर वुड कार्विंग किस तरह से की जाती है। तो Okay everyone, let's move next, and next is the sculpture of Rama. Thank you everyone. वेल दोस्तों, आई विश मैं अपने व्यूवर्स को सभी को यहाँ पे लेके जा सकता। जब अपनी आंखों से आप देखोगे तो ये एक वंडरफुल चीज़ है, एक वंडर है, एक अजूबा है जो कि लोगों द्वारा इस धरती पे बनाया गया है। हम देखने वाले हैं स्कल्पचर रामा का, और उसके ही थोड़ा नीचे आप इंद्र का स्कल्पचर देखेंगे जो कि गुड लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये एक क्लॉथी मैकेनिकल मशीन है जो कि बुजुर्गों के लिए एज अ लिफ्ट यूज की जाती है, या जो अपंग है जिनकी टांगे नहीं होती है जैसे भी, ये उन लोगों के लिए है। एंड इट्स ब्यूटीफुल। जहाँ पे भी आप जाओगे तो उस चीज की अगर तारीफ करोगे तो आप अपने आप में एक बदलाव अनुभव करेंगे। आपकी लाइफ के अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा जब आप कहेंगे आहा हा देखकर मजा आ गया। या कुछ ट्रैवल करके जब भी आप कहेंगे अपने दोस्तों से आके उस चीजों की तारीफ करेंगे तो आपकी अपनी एक लाइफ में चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव चेंज। अब गाइड एकदम से वो फॉरनर को समझा रहा है कि भैया कंस्ट्रक्शन की कैप वाली जो हैट है वो पहन के जाओ, बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं है, बाहर तो आसमान है, अंदर तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तुम्हारे सर पे ना कुछ लग जाए। तो मतलब वैसे ही चले जा रहे हो। इस म्यूजियम में जाने से पहले हमें जो बुरी खबर सुनने के लिए मिली कि हमें सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे अंदर सब देखने के लिए, चेक करने के लिए, और गाइड हमें बताएगा। तो वो बहुत ही कम समय था इतनी खूबसूरत चीज़ को देखने का। तो मुझे दोबारा से जाने का मन है और आप भी ज़रूर होके आना। Formation, direction and the philosophy behind this building.
So please remain till the end of the tour, just for 20 minutes. And at the end of the tour, I will give you a photo book and I will show you the best spot for the photos. Thank you everyone. चलो चलते चलते एक ट्रैवल की बात और, जो ज़िंदगी का ट्रैवल है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग आपके साथ खड़े तो होते हैं, लेकिन मन ही मन आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। उनसे आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने पहले इसे समझने में देर कर दी। मुझे लगता है मैं इस धरती पे एलियन टाइप से आया हूँ। इन लोगों की चुस्त चालाकियाँ मुझे जल्दी समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ गया और ये भी सीख गया हूँ कि हर मुस्कान के पीछे नीयत अच्छी नहीं होती। छोटे होते मुझे भी लगता था कि सबको खुश रखना ज़रूरी है, लेकिन अब समझ आया कि मेरे खुद को खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी शांति ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, ट्रैवल कीजिए, क्योंकि जो आपसे जलने वाले हैं वो थोड़ा सा और तो जल जाए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारा गाइड हमें बताएगा 4 एलिमेंट्स के बारे में, जिसकी मूर्तियां बनाई गई हैं, जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, और एक स्पेस है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें 4 ही उसने बताए हैं। तो चलिए सुनते हैं। कल हमारे गाइड बता रहे हैं कि हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो इन्हीं 4 एलिमेंट से बनती है, और इसको आगे थोड़ा एलैबोरेट करके बताएंगे। पहले इन्होंने अर्थ के एलिमेंट के बारे में बताया है, जो कि हमारी हड्डियां वगैरह सब मिट्टी में मिल जाती हैं, उसके साथ इसे रिलेट किया गया है। फिर वाटर के बारे में है, जो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड हैं उसको भी रिप्रेजेंटेशन उसकी वाटर ही करता है। तो ये वैसे बेस लिया गया है इसका। नेक्स्ट एलिमेंट है फायर का, जो कि हमारी बॉडी में अग्नि को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हीट हमारी बॉडी की रिप्रेजेंट करती है। और आखिरी में बताया गया है एयर के बारे में, जो कि हम सांस लेते हैं, और वो सारी प्राण शक्ति हमारे उसको सब बॉडी के पार्ट्स को चलाती है, ऑक्सीजन बेसिकली। तो बता रहे हैं कि सभी इन 4 एलिमेंट से ही हमारी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। अंत में जो बात कही वो बहुत ही बढ़िया है कि इस कारण इन 4 एलिमेंट सभी में हैं, तो इस कारण सारी जो प्रजाति है इंसानों की, वो सब इक्वल हैं, सब एक हैं, रंग रूप से कोई भेद नहीं। सो दोस्तों, इसलिए देखो, अलग अलग जगह पे जाके ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, तो आपका माइंड और ज़्यादा खुलता है। अगर आप एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह पे आपकी सोच वही 4 लोगों से मिलेंगे और उनके अलावा कुछ नहीं करेंगे आप, या कोई बुक्स भी नहीं पढ़ते आप, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी सिर्फ 100 शब्दों के अंदर। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी एक बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करता है 100, क्योंकि इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बारे में सोच के देखना और अपने शब्दों को भी आप काउंट कर सकते हैं। वेल, द थिंग इज, बाकी जो हमारे महापुरोहित थे, गुरु थे, वो इसीलिए तो ट्रैवल करते थे कि उन्हें अलग अलग भांत भांत के लोग मिले और वहां से उन्हें क्या पता ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, वी आर लाइक पापी गाइज, एंड हमें तो ऐसे होने नहीं वाला। तो कम से कम ज्ञान प्राप्ति, ये सब चीजें देख के तो करो कि कुछ नए वर्ड्स हमारी लाइफ में ऐड हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। ट्रैवल करते रहो और देखते रहो जॉर्ज व्लॉग 2024, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मोटिवेशन भी मिलता है और साथ ही साथ आपको सही रास्तों के बारे में बताया जाता है। ये चैनल सिर्फ ट्रैवलिंग का नहीं है। यहाँ पे हमारे गाइड बता रहे हैं कि ये वुड जॉइंट टेक्निक है। इसका एक एक जो पत्ता है फूल का, वो हाथों से बनाया गया है। अगर ये मशीनरी से होता तो वो सारे सिमेट्रिकल टाइप्स होते। यही एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि हर एक पिलर के अंदर जो भी पेड़ पौधे फूल की एक एक पत्तियां हैं, वो हाथों से बनाई गई हैं। मतलब घमासान मेहनत से बना है ये सब। ये चैनल सिर्फ ट्रैवलिंग के बारे में नहीं है। यहाँ पे आपका एक नया पोर्टल खुलता है, आपको थोड़ा सा क्रांतिकारी बनाया जाता है, रेवोल्यूशनरी बनाया जाता है, और आपको जिंदगी जीने के नए नए ढंग बताता हूँ मैं। जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ है, मैं सोचता हूँ कि वो मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में वो सब ना झेलें जो मैंने झेला है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए आप ट्रैवल करने के लिए जरूर जाओ। तो स्टार्ट करो अपने आसपास के ट्रैवल, जैसे कि पिलग्रिमेज तीर्थ स्थानों के ऊपर बहुत ही कम शुल्क के अंदर, बहुत ही कम किराए के अंदर, इनफैक्ट फ्री भी आपको बसेस लेके जाती हैं। तो दोस्तों, जाना शुरू करो। How do we survive with a lot of money and photos? Just joking. That is reality, now philosophy. So our life cycle from we born until die rely on the nature. We all are grown up by the nature. No matter if someone grown up surrounded by money or not. And above on the ceiling, the sculpture of male and female, beginning of human life. And now this one is the sculpture of the Mother Earth. और अब जो आपने सामने ये मूर्ति देख रहे हैं जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो मदर अर्थ का स्कल्पचर है।
अर्थ मतलब जहाँ पे हम फूड और अकोमोडेशन लेते हैं इंसानी प्रजाति, वहीं से मतलब हम धरती पे रहते हैं, मगर हम कभी फादर अर्थ से नहीं मिलते, ऐसा गाइड ने बोला। इट्स लाइक फनी थिंग, मदर अर्थ से ही मिलते रहते हैं, फादर अर्थ से नहीं मिलते, है ना। अभी जो मूर्तियां बनाई गई हैं ये 250 इयर्स का कैलेंडर है। वैसे कैलेंडर 1 साल का होता है, लेकिन ये 250 इयर्स का कैलेंडर है, मूर्तियों के द्वारा बताया गया है, ऐसा गाइड बता रहा है अभी 1800 to 2050। और दोस्तों सबके अंत में हमें ये सेंटर में लेके जा रहा है गाइड, जो कि बता रहा है कि बुद्धा के रेलिक्स, उनके अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनकी हड्डियों के। तो इट्स अ टाइप ऑफ अनबिलीवेबल थिंग, बट फिर भी मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसे देखते हुए और जानते हुए इस बारे में। लेट्स सी। गाइड मना कर रहा है कि यहाँ पे कोई प्रेइंग रिचुअल्स यानी कि दुआ, नमाज या कोई प्रेयर्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि ये म्यूजियम है, टेंपल नहीं है। और दोस्तों आपको यहाँ पे आके ये डिटेल अपनी आंखों से देखना चाहिए। आपकी आंखों को ऐसे लगेगा कि जैसे शायद ये आप देखना चाहते थे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, मतलब जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सो बुद्धा का ये जो बिल्डिंग बाहर छोटा सा बना रखा है, ये कह रहा है कि सिंबलाइज करता है कि यहाँ आप डेथ से एस्केप नहीं कर सकते, मौत से कोई नहीं बच सकता। और इस बॉक्स के अंदर रिमेनिंग्स हैं बुद्धा की, उनके अवशेष हैं। और साथ में ये भी बता रहा है गाइड के कोई भी वहाँ पे जाके वो देख सकता है, बस अपने शूज़ यहाँ पे रिमूव करने पड़ेंगे आपको नीचे। तो ये बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई है, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीज़ों में तो ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने के अलावा चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। तो ये है कि बिल्डिंग के बाहर देखो वेल डेकोरेटेड है, वो बहुत सारी मूर्तियाँ और कहानियाँ तराश रखी हैं उसके ऊपर, लेकिन अंदर का पोर्शन अगर आप देखेंगे, वो छत और बाकी सब चीज़ें देखेंगे तो वो एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ है, जिसको हम भरने की कोशिश करते रहते हैं सारी जिंदगी। तो ये सिंबॉलिक है। और ये भी 4 साइडेड एंट्री है इसकी, ताकि चारों दिशाओं से हर तरह का, हर जाति का इंसान इस रेलिक के या बुद्धा के पास आ सके। और बिल्डिंग के अंदर जो एम्प्टी दिखाई गई है, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो ये दर्शाता है कि हम खालीपन से आते हैं और खालीपन में ही चले जाते हैं, और सब जो भी ये बाहर की जो चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, वर्ल्डली थिंग्स हैं, वो यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। सो इट्स वेरी डीप मीनिंग, मतलब जो भी आप इकट्ठा करते हो और यहीं पे छोड़ के चले जाते हो, इट्स रियली डीप फिलॉसफी बाय बुद्धा। एंड बहुत सारे धर्मों में यही बताया गया है, लेकिन 10,000 साल से भी इंसान अभी तक समझ नहीं पाया है, वो फिर भी वो वॉर्स एंड दिस एंड दैट चलता रहता है। एनीवे, वो रेलिक्स जो हैं, जो बुद्धा के अवशेष हैं, वो रखे हैं, वो यही सिंबलाइज करने के लिए रखाए गए हैं कि बुद्धा भी, जो सब जिन्हें सब भगवान मानते थे, अवतार मानते थे, वो भी डेथ से एस्केप नहीं कर पाए। बाकी दोस्तों ये कहानियाँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद यहाँ पे आएँ और अपनी आंखों से देखें और अपनी रूह को तृप्त करें। बहुत ही मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। वेल, ये म्यूज़ियम इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग होती है। तो बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, कोई 12 मिनट, कोई कुछ ऐसे टाइमिंग रहता है उनके शॉर्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे मनी हाइस्ट करके एक शो है, शायद आपने देखा हो, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे शूट किया गया है। सीज़न 3 में से कुछ पिक्चराइज यहाँ पे किया गया है। और ये वाला जो हॉल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी ने तो धरती छोड़ के जाना है, लेकिन कुछ लोग धरती पे आते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें दूसरों के लिए, कुछ मैसेजेस छोड़ के जाते हैं, जीवन के कुछ नियम छोड़ के जाते हैं, जिससे जीवन जीना और मज़ेदार रहे और आसान रहे और दूसरों के लिए फ्रूटफुल रहे। ये कहानियों के द्वारा यहाँ पे कार्व किया गया है वुड के ऊपर। बस यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस तरह से कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नेचर को डिस्टर्ब किया, और जो आपकी इच्छाएं हैं वो एंडलेस हैं। तो वैसे ही अगर नेचर को आप इफेक्ट करोगे तो नेचर भी आपकी लिविंग को इफेक्ट कर देती है, ऐसे ये कहानियों में बताया गया है। So next one is Confucius। well, ये एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर हैं और ये एक नेता भी थे, जिनकी फिलॉसफी थी जो आप खुद के लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ मत करो। नाइस। well, next one is the story of 8 immature people who crossed the sea। और इनमें से हर कोई अपनी एक यूनिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है समंदर को पार करने के लिए। तो ये इस कहानी में ये बताया जा रहा है कि हर कोई अपनी एबिलिटी को, अपनी शक्तियों को यूज कर रहा है समंदर को पार करने के लिए। बट इसमें ये भी दिखाया गया है कि यहाँ ये इमॉर्टल नहीं है, हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाले।
और साथ के साथ आपको एक जो स्कल्पचर है वो हर जगह पे दिखाई देगा, क्योंकि जैसे गाइड बोल रहा है कि ये हर जगह दिखाई देगा, जैसे कि मैं एक मुसीबत बन गया हूँ, हर जगह हूँ, और ये भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। The fifth to the flight. Thank you everyone. Okay everyone, now I have one question from you. You didn't notice this guy everywhere in the museum. He is in big trouble like me. Can you guess why he is in trouble? बट इन्होंने पिलर भी संभाल रखे हैं अगर आप गौर से देखें तो। सो ये एक तरह का फादर को दिखाया गया है जो कि अपनी फैमिली के बारे में वरी करता है, परेशान होता है और उनका वेट उठाता है। इस तरह से ये पिलर्स का वेट इन्होंने उठाया गया है। ये भी पिलर्स के नीचे एक सिंबल का यूज़ किया गया है। सो एक और बढ़िया बात बताई है गाइड भाई साहब ने कि बाहर से बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी डमी बाहर आई है, लेकिन जो वो काम कर रहा है उसका मन, उसका अंदर से हृदय, उसका दिल बहुत ही खूबसूरत है। Inside he is doing great job. So this is symbolizing a great father. Okay everyone, next. और दोस्तों अब हम वो ख़ास स्कल्पचर की तरफ जा रहे हैं। Okay everyone, can anyone recognize him? Anyone know him? ये बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड के किंग हैं, किंग रामानायण द ग्रेट। 7 साल पहले इनका देहांत हो गया है 2016 के आसपास। इनकी मेजिस्ट्री ने रूल किया गया है मोर देन 70 इयर्स थाईलैंड के ऊपर। कहते हैं ये जो जैसे गाइड बता रहे हैं कि ये दुनिया की हिस्ट्री में से शायद सबसे लंबा शासन जो कंटिन्यू करने वाला यही वो क्लैन है इनकी। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू करे हैं ऑल ओवर दी थाईलैंड। तो इन्होंने 4800 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं पूरे के पूरे थाईलैंड के अंदर। मतलब गुड थिंग, आई मीन ग्रेट। और ये अभी तक इनके शासनकाल में ये सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं। ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है जो महान लोग छोड़ जाते हैं, एक संदेश दूसरों के लिए कि सबको अपनाना, और ये सब चीज़ें एक महानता 99% का रूप people है। post the photos with the word temple, but this is not temple. Okay everyone, different person have different life purpose and no one can identify, no one can tell you what is your purpose of life. For example, some people are searching for peace. They wanted peace. Some people love money. They want to make money every hour. And especially young girls and boys, they just want to marry their girlfriend or boyfriend. They don't care about anything else. But और अभी गाइड भाई साहब ने पूछा है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो दोस्तों, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? अपने आप को जवाब देना। life is self-development stories, everyone. And with the help of these stories, we will try to define our life purpose. But first, I want to show you the butterfly one piece, butterfly joint. That is butterfly joint. And here you can see how they interlock the two pieces together. The model of the pillar I also showed you already. So the same techniques, everyone. तो नेक्स्ट स्टोरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लाइफ का पर्पस अपना देख सकते हैं या तलाश सकते हैं। तो पहली स्टोरी दिखा रही है, स्टोरी का कॉन्सेप्ट है रिस्पेक्ट फॉर दोज हु डिजर्व इट बट नॉट दोज हु डिमांड इट। यहाँ पे लोग दिखाए गए हैं कि एल्डर के पाँव पड़ रहे हैं उन्हें। इस ग्रुप ऑफ पिक्चर में दिखाया गया है कि कुछ लोग एल्डर की इज्जत कर रहे हैं और एल्डर भी दिखाई दे रहे हैं बड़ी जेनरस और काइंड। तो इट्स मैटर ऑफ गिव एंड टेक, ऑलवेज रिस्पेक्ट हु डिजर्व इट नॉट हु डिमांड इट। और अगली कहानी ये बताती है कि अपने आप को उन लोगों के साथ घेर लो या उन लोगों के अंदर जाओ या उनसे मिलो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस पिक्चर में, इस स्कल्पचर में सभी स्माइल कर रहे हैं कि जेनरस सोसाइटी का प्रतीक है, वेयर पीपल फाइनली फाइंड हैप्पीनेस। लेकिन मैं कभी वहाँ पहुँचा नहीं, ऐसा गाइड ने बोला। तो जो नेक्स्ट स्कल्पचर है वो सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर है, जिसका मतलब हर इंसान के लिए अलग है। सो वी हैव टू थिंक बिफोर स्पेंडिंग। सो एक साधारण ज़िंदगी के बारे में बताया गया कि लोग वहाँ से बाज़ार से सामान लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स फल ये वो सब चीज़ें लेके आ रहे हैं और समृद्ध हैं, खुश हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो नेक्स्ट वाली में बताया गया है लर्निंग। लर्निंग इज़ अ जर्नी और लर्निंग ही एक ट्रेजर है, एक ख़जाना है। सो इसमें टैबलेट सी पकड़ी है, तो वो गाइड ने बोला कि शायद वो अपनी सेल्फी ले रहे हैं, जस्ट अ जोक ऐसा बोला उसने। एनीवे, उसने होल्ड करा गया है एक बुक को। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख सके हो ये वीडियो को तो बहुत बहुत थैंक यू, और शेयर करना उनके साथ जिन्होंने ये सेंचुरी ऑफ द ट्रुथ नहीं देखा। यकीन मानो यहाँ पे जाके आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप किन्हीं कारणों से नहीं जा सकते तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स जॉर्ज व्लॉग 2024 और आपके लिए और नई नई चीज़ें लेके आता रहूँगा विद इंफॉर्मेशन एंड मस्ती। बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।